तो हाँ प्यारे बच्चों, देखिए आपका पार्ट 2 त्रिकोणमिति अभ्यास 8.1 का सवाल नंबर 4 से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो पहले पार्ट में यही था, बेसिक जानकारी थी और 1 2 3 क्वेश्चन थे। तो चौथा क्वेश्चन हम पार्ट 2 में बना के लेके आ रहे हैं, वीडियो नंबर 2 पार्ट 2। तो यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिया गया है पहले उसको हम रिराइट करेंगे। तो लिखेंगे सल्यूशन यानी हल में कि 15 काट a बराबर 8। देखिए 15 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो काट a बराबर 8/15, तो 8/15 आ गया। तो अब आपको मालूम होना चाहिए काट a बराबर होता है, नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम LAL KKA, तो साइन लंब बटा कड़, कास आधार बटा कड़, टैन लंब बटा आधार, और काट आधार बटा लंब, सेक आधार बटा कड़, कोसेक कड़ बटा लंब। तो काट मुझे चाहिए तो काट आपका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइन कास टैन, जब ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो कोसेक से काट। तो काट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार आपका 8 है और लंब जो है वो 15 है। तो अब आपको मिल गया। तो सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, एक ट्राइंगल बनाएंगे। जब ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ ए है तो हम इसको ए रख देंगे, इसको बी रख देंगे, इसको सी रख देंगे। तो काट ए, इस ए के सामने कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, संलग्न भुजा आधार होती है, कड़ आपका हर हमेशा वही रहता है। तो आधार आपको 8 दिया गया है और लंब आपको 15 दिया गया है। तो आपको कड़ नहीं मालूम है तो आप लगा देंगे सीधा पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो जो लंब है आपका यहाँ BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, कड़ AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का वैल्यू दिया नहीं गया है, BC का वैल्यू मुझे दिया गया 15 तो 15 हो जाएगा, AB का वैल्यू मुझे दिया गया 8 तो 8 हो जाएगा। तो अब 8 का जब वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। 8 × 8 8 × 64। लेकिन 15 का वर्ग तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कन्फर्म भी है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। 15 × 15 15 50 15 × 75 75 के 5 हाथ से 7, 15 कम 15 15 7 22 225 आ जाएगा। तो जब 15 और 15 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 225 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे देखते हैं क्या आता है। 5 4 9 6 2 8, यहाँ 289। तो एक इसका वर्गमूल है, इसको हम देखेंगे। तो अब यहाँ AC बराबर आ जाएगा √289। तो 289 आपका जो वर्गमूल होता है, आपका जो वर्गमूल होता है 289 17 का वर्गमूल होता है। कितने का वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल होता है। जब हम 17 × 17 करेंगे तो 289 आएगा। वर्गमूल में से यानी पेयर में से एक बाहर निकल आता है तो AC बराबर कितना आ जाएगा, आपका 17 आ जाएगा। या हम इसे करके दिखा देते हैं। 17 × 17 क्या हो जाएगा, 7 7 49 9 हासिल 4 7 1 कम 7 7 4 11 1 7 7 1 1 कम 1, तो 9 7 1 8 289। यानी 17 का जब हम वर्ग करते हैं तो 289 आता है और 289 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 17 आता है। तो 17 इस आपका कड़ आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, साइन ए सेक ए। तो अब हम लिखेंगे कि साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कड़, यानी कि कोण ए की सम्मुख भुजा
कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कण, तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है आपका BC और कण क्या है AC, तो BC की वैल्यू 15, AC की वैल्यू 17, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया sin A, पहला आंसर आ गया। और दूसरा आंसर आ जाएगा आपका, दूसरा आंसर है आपका sec A, sec A बराबर आ जाएगा sin cos tan कोसेक सेक, सेक कण बटा आधार, कण बटा क्या आ जाएगा आधार, कण बटा क्या आ जाएगा आधार, तो कण जो आएगा वो AC आएगा, आधार जो आएगा AB आएगा। तो अब यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगा 17, AB की वैल्यू 8, तो सेक A का मान कितना आ जाएगा 8, 17/8। तो आपका ये आंसर बेटा आ गया। इसके बाद हम पांचवा सवाल बताएंगे आप लोगों को। पांचवा सवाल देखते हैं हम क्या आता है आपका। देखिए अगला सवाल आपका पांचवा आ गया है, जिससे थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जो अगला सवाल है आपका पांचवा सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात कीजिए। तो आपको सेक थीटा दे दिया गया है, तो साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में कि आ जाएगा, जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं हम। तो सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो अब आप लिखेंगे सेक थीटा, तो साइन कास टैन ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन कास टैन, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोसेक सेक। तो आपको ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर कण बटा क्या हो जाएगा आधार, कण बटा क्या हो जाएगा आधार, यानी 13/12 दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में ए नाम देंगे, बी नाम देंगे, सी नाम देंगे। यहाँ आपका क्या दिया गया है एंगल थीटा। देखिए कभी अभी तक जो आता था ABCPQR आता था, लेकिन अब की एंगल थीटा आ गया है। तो थीटा जब आएगा तो हमेशा आपको थीटा यही रखना है। थीटा कहाँ रखना है आपको, हमेशा यही रखना है। और जो ए एंगल होता है राइट एंगल होता है। तो आपको कण जो दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार आपको कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन ये भुजा नहीं दिया गया है। तो आप लगाएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, कण AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग, BC 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 69, BC पता नहीं है 144, तो 169 माइनस 144 BC का वर्ग, तो 25 BC का स्क्वायर √25 BC। तो 25 का वर्गमूल जो होता है वो आपका क्या होता है 5 होता है। 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 5। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। देखिए पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगाया, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका क्या है 13 है, 13 लिखा, और आपका आधार जो है वो आपका 12 है, 12 लिखा। और बाकी आपको जो परपेंडिकुलर यानी लंब है BC मुझे नहीं पता था, तो मैंने BC का स्क्वायर लिख दिया। 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा, 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा। तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। जब कांस्टेंट यानी कि गिनती को एक तरफ मैंने किया, 169 में से 144 से घटाया 25 आया, और वर्ग घटाया तो वर्गमूल चढ़ गया। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो मैंने त्रिभुज को फिलअप कर दिया। जब फिलअप कर दिया तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कण हो जाएगा। तो लंब आपका क्या निकला यहाँ BC, और कण क्या निकला AC। तो BC की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आ जाएगी, BC की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 5, और कण की वैल्यू 13। तो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा
5/13। तो अगला क्या साइन के बाद क्या निकल के आएगा, कास थीटा। कास थीटा क्या आ जाएगा, आधार बटा कड़ आ जाएगा। तो आधार जो आएगा ए बी आएगा और कड़ जो आएगा ए सी आएगा। तो ए बी की वैल्यू 12, ए सी की वैल्यू 13, तो क्या निकल गया, कास थीटा आ गया। तो एक आंसर यहाँ से आ गया। चलिए साइन कास। अब इसके बाद किसकी बारी आती है, टैन थीटा। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब जो यहाँ से आएगा बी सी, आधार जो आएगा ए बी। तो बी सी की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 है और ए बी की वैल्यू यहाँ क्या है, 12 है। तो टैन ऑफ थीटा बराबर 5 बटा क्या आ गया, 12 आ गया। उसके बाद साइन कास टैन, उसके बाद कोसेक बचता है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा लंब, इसका अपोजिट। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, कड़ बटा क्या आ जाएगा, लंब आएगा। तो कड़ जो है आपका ए सी है और लंब क्या है, बी सी है। तो ए सी की वैल्यू 13, बी सी की वैल्यू 12। तो कोसेक थीटा 13/12 आ गया। उसके बाद कोसेक के बाद सेक आएगा, सेक का आपको दिया ही गया है। उसके बाद हम काट निकाल लेंगे। तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब आएगा। तो आधार जो है आपका वो है यहाँ ए बी और लंब क्या है, बी सी। तो ए बी 12 और लंब 5। तो काट थीटा बराबर 12/5। तो सारे त्रिकोणमितीय आपको निकाल दिया गया। 1 2 3 4 5, एक आपका निकल के आया 6 और टोटली 6 होते हैं। इसके बाद हम 7वां सवाल बताएंगे आप लोगों के लिए। चलिए रुकते हैं। देखिए 6वां सवाल आपके सामने आ गया कि देखिए यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इनके कहने का आशय यही है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, जहाँ कास ए बराबर कास बी। तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो अब सवाल थोड़ा टिपिकल भी है और थोड़ा अच्छा भी है। ये सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो सवाल आया सारे सवाल में इस सबका सवाल का बाप है। ये सवाल आता है हर साल। तो अब लिखेंगे हम कि माना त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। तो अब यहाँ हम त्रिभुज बनाएंगे ABC, कैसा है, समकोण है। तो कोण त्रिभुज माना त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है और कोण C समकोण है तो जो एंगल A और एंगल B होगा, जो एंगल A होगा वो 90 अंश से बड़ा होगा और एंगल B भी जो होगा वो 90 अंश से बड़ा होगा। इसलिए कोण A और B कोण न्यून कोण होंगे। जो 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। इसलिए कोण ऑफ A ग्रेटर देन 90, कोण ऑफ B लेस देन 90। यानी कोण A का मान 90 अंश से कम होगा, कोण B का मान 90 अंश से कम होगा, तो वह न्यून कोण होगा। तो अब आपको दिया है कास A बराबर कास B। तो फॉर्म लगा दीजिए, कास आधार बटा कण, आधार बटा कण, और कास B बराबर, अच्छा थोड़ा इसको हम ऐसे लगा देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे कास A बराबर आधार बटा कण, आधार बटा कण। तो कास A के सामने की भुजा लंब और A संलग्न भुजा आधार, A आपका कण। तो आधार आपका यहाँ क्या हो जाएगा AC और कण क्या हो जाएगा AB। चलिए ये निकल के आ गया। अब दूसरा हम लिखेंगे कास ऑफ B। सेम फार्मूला लिख लीजिए,
आधार बटा कड़ फार्मूले में नहीं चेंजिंग होता है, सिर्फ एंगल से चेंजिंग होता है। अब बी आया तो बी के संलग्न, बी के सम्मुख भुजा आपका क्या होगा, लंब होगा। जब ए लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, तो ये कड़ हो जाएगा। तो आधार आपका बी सी बन जाएगा और कड़ आपका क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो अब कहेंगे कि समीकरण 1 में कास ए और कास बी का मान रखने पर, जब मान रखेंगे कास ए की वैल्यू क्या निकल के आई, ए सी बटा ए बी। अब कास बी की वैल्यू क्या निकल के आई, बी सी बटा ए बी। तो ए बी कट जाएगा, तो ए सी बराबर क्या निकल के आएगा, बी सी। ए सी बराबर क्या निकल के आएगा, बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर हैं, इसलिए उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए, जब AC और BC बराबर है, यानी कहने का मतलब यही है, जो AC है वो BC के बराबर है, तो उनके सम्मुख कोण, यानी इसके सामने का कोण B, इसके सामने का कोण A। तो अब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो अब इसका सब ए देखिए, AC का सम्मुख कोण B और BC का सम्मुख कोण A, यानी कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। यही मुझे सिद्ध करना था, ये मुझे प्रूव करना था, ये मुझे सिद्ध करना था, ये मुझे प्रूव करना था। इसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। देखिए अगला सवाल आपका 7वां आपके सवाल आपके सामने लिखा गया है। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 सवाल है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और जो दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सवाल को, सारे इसके फैक्ट हम निकाल लेते हैं। जब सारे फैक्ट इसके निकल जाएंगे तो आपका सवाल आ जाएगा। तो सबसे पहले हल में हम लिखेंगे जो मुझे दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, ये मुझे दिया है, क्या है, दिया है। तो अब फार्मूला लगाएं, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। तो अब यहाँ पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ABC, तो आधार जो है आपका 7 है और लंब आपका 8 है। तो A 8 दिया गया है, A 7 दिया गया है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कड़ निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मतलब कड़ होता है, AC मुझे पता ही नहीं है, लंब मुझे पता है BC और आधार पता है AB। तो अब BC की वैल्यू यहाँ क्या है, 8 है, और AB की वैल्यू क्या है, 7 है। तो 8 64, 7 का वर्ग 49, जोड़ेंगे 9 4 13, 6 4 10 11। तो AC का जो वर्ग है, AC का जो वर्ग है वो √113 आ गया। AC का मान जो आया √113 आ गया। तो 113 जब आया, तो अब मुझे निकालना है यहाँ से
साइन थीटा का मान निकालना है, कास थीटा का मान निकालना है। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कण हो जाएगा। तो लंब यहाँ क्या है BC और कण क्या है AC। तो BC की वैल्यू जो निकल के आई 8 और AC की वैल्यू जो निकल के आई 113। तो साइन ऑफ थीटा ये निकल के आई थी। उसके बाद कास थीटा बराबर निकल के आता है आधार बटा कण निकल के आएगा। आधार जो निकल के आया यहाँ से AB और कण निकल के जो आया AC। तो AB की वैल्यू यहाँ 7 है और AC की वैल्यू कितना है √113। तो A इतना फैक्ट निकल के आया। अब जो निकालना है उस पर चलेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए आप लोगों को मालूम होगा, पढ़े होंगे अगली कक्षा में कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ निकल के आ जाएगा, देखा जाए तो सेम कंडीशन इसके जैसा लिखा है। तो यहाँ फार्मूला लग के आएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। या फिर यहाँ हम लिखेंगे कि 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ भी वही करेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा तो कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 1 है तो 1 रखेंगे। साइन थीटा का वैल्यू जो निकल के आया 8 बटा √113 का होल वर्ग अपान, यहाँ भी वही कंडीशन आएगा कि कास थीटा की वैल्यू क्या आया 7 अपान 1 अपान √113 का होल स्क्वायर। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 113 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो 113 निकल के आ जाएगा। सेम कंडीशन 1 माइनस 7 का वर्ग जब करेंगे तो 49 निकल के आ जाएगा। 113 का जब घन करेंगे तो 113 ही वर्ग आएगा, क्योंकि 8 बटा 113 का होल स्क्वायर बराबर 8 बटा 113 गुणे 8 बटा √113। तो 8 का वर्ग 64 और 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा √113 गुणे √113। तो फिर पेयर बन गया, इसलिए यहाँ क्या आएगा 64 बटा 113, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा। अब ये 7 बटा 113 7 बटा √113 जब इसका करेंगे तो यहाँ से 49 निकल के आएगा। यहाँ कितना 113 गुणे 113 पेयर बन गया। पेयर में से एक निकल के आएगा बाहर तो 113 निकल के आएगा। सेम कंडीशन ही निकल के आ गया। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये बताने के लिए था। अब इसका हर एक मानेंगे, इसका हर एक मानेंगे, क्योंकि ये आंशिक भिन्न में नहीं है तो भिन्न में बनाने के लिए एक माना जाएगा। अब 1 और 13 का जब हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 113। अब 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 बार जाएगा। 113 मल्टीप्लाई कहाँ होगा 1 में, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही आएगा। अब माइनस है तो माइनस 113 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 कहाँ गुणा होगा 64 में। सेम कंडीशन अब इसके नीचे भी अपनाएंगे। इसका भी लासा लेंगे तो 113 आ जाएगा। 1 से 113 में भाग देंगे 113 बार जाएगा। 1 कहाँ गुणा होगा 113 में, माइनस है तो माइनस 13 से 13 में भाग देंगे 113 से 113 में तो 1 आएगा। 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 49 में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा 113 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे 113 64 हो 64 113 माइनस 49। अब यहाँ से घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ एलसीएम जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 49। यहाँ भी वही सेम कंडीशन। और 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 10 में से 4 जाएगा 6। तो एक आंसर आपका आ गया 49 बटा 64। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है, अब इसका दूसरा पार्ट हम इधर बता देते हैं, इसको हम हटा देंगे, इसका कोई यहाँ यूज नहीं है अब। तो अब दूसरा सवाल इसका हो जाएगा। देखिए
सेकेंड सवाल है काट स्क्वायर थीटा। तो काट, सबसे पहले देखिए काट थीटा का मान क्या है, 7/8 है, तो 7/8 रख देंगे। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 7/8 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7/8 7/8, 7×7 = 49 आ जाएगा। 8 का वर्ग कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 8 का वर्ग कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो सवाल है इसको देखते हैं। तो आप लोगों के लिए जो सेकंड पार्ट था उसमें 3 सवाल बताया गया है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो तीनों सवालों को आप लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपसे यही आशा करते हैं। थैंक यू।